हेलो मेरे शेरों, तो कैसे हैं आप। टूल मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए देखिए, इसके पहले हमने क्या किया है। जो नए बच्चे हैं उनको बता दें कि हमने अर्थमेटिक टूल की एक सीरीज की है, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस क्लास को आगे करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक करें, फिर ये वीडियोस देखें। ये वीडियो देखें फिर ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ में भी आएगा। तो देखिए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एलसीएम एचसीएफ विद इन सेकंड करके आपको दिखाएंगे, ओके। और कुछ ट्रिक्स बताएंगे जो आप एलसीएम और एचसीएफ या इवन आप फ्रैक्शन के जो एलसीएम एचसीएफ होते हैं उनको भी विद इन सेकंड निकालेंगे, ओके। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे शेरों, ओके मेरे शेरों। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, विद इन सेकंड करेंगे। इसके पहले हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, तीनों पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा और इसके बाद आप देखिएगा विद इन सेकंड हम इसका आंसर निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टेप फर्स्ट है। पहले मैं पॉइंट डिस्कस कर लूंगा फिर इस क्वेश्चन को करूंगा। पहले पॉइंट में ये है कि अगर स्टेप फर्स्ट देखिए आप, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में जो सबसे बिगर नंबर है उसको देखिए। सबसे बिगर नंबर है उसको देखिए आप, सबसे बिगर जो नंबर होगा उसको देखिए। इसके बाद क्या करिए, देखिए उस बिगर नंबर से ये सारे स्मॉलर नंबर क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। यानी आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है और ये देखना है कि इससे डिवाइड होगा कि नहीं। अगर ये डिवाइड है मेरे शेरों, आंसर आपके सामने है। देखिए क्या करोगे आप, 24 से होगा, बिल्कुल 6 से होगा, बिल्कुल 12 से होगा, बिल्कुल ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए विद इन सेकंड आपको मैंने बोला था ना, विद इन सेकंड आपका आंसर आपके सामने। चलिए दूसरे पे चलते हैं हम, ओके मेरे शेरों। तो दूसरा देखिए, दूसरा ये है आपके पास सामने, दूसरा ये है आपके सामने। दूसरे में आपको क्या करना है, देखिए 15, 20 और 30 दिया है। 15, 20 और 30 आपको दिया है। देखिए मैंने क्या बोला आपको, अगर ये पहले डिवाइड हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सबसे बड़ा नंबर इसको डिवाइड नहीं कर, यानी ये नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो क्या करोगे आप इसका मल्टीपल लिखते चले जाओ। यानी 30 देखो इससे डिवाइड होगा बराबर, 20 से डिवाइड होगा नहीं, इसका एक मल्टीपल लिखिए 60 से डिवाइड होगा 15 से, हाँ 20 से भी, हाँ हो गया। इसका क्या हो गया, इसका एलसीएम क्या आपके पास, एलसीएम हो गया आपका 60। देखो मेरे शेरों, विद इन सेकंड आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आंसर इसका निकालते चल जाओगे। चलिए देखिए थर्ड क्या है आपका। थर्ड में देखिए आप क्या करोगे, इसमें देखो सबसे बड़ा बिगर नंबर क्या है आपका, बिगर नंबर है 13 में। देखिए ये क्या है, ये सारे के सारे क्या दे रहे हैं हमने, ये सारे के सारे आपके पास है प्राइम नंबर। और जब कभी भी आपके पास प्राइम नंबर आ जाए ना, तो प्राइम नंबर का क्या करोगे, अगर 2 प्राइम नंबर है तो 2 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में क्या करोगे आप, एलसीएम निकालने के लिए सीधे सारी चीजों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सारे नंबर को। यानी 2, 5, 11 और 13। यहाँ सोचना ही नहीं है आपको, ओके, यहाँ सोचना ही नहीं है मेरे शेरों। आपको क्या होगा इसका आंसर, ये आपको सोचना नहीं है, ओके। इस तरह से इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, विद इन सेकंड आप ऐसे देखोगे। देखो मेरे शेरों कैसे निकालेंगे, आपके सामने क्वेश्चन ये होगा। आप पहले क्या करोगे, देखोगे 24 ये डिवाइड हो रहा है, हाँ ये डिवाइड हो रहा है, हाँ ये डिवाइड, ये एलसीएम हो गया। दूसरे में देखोगे 15, 20, 30, सबसे बड़ा नंबर आप पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर पकड़े आप 30 15 से होगा, बिल्कुल 20 से होगा नहीं, एक बार मल्टीपल लिखा मैंने 60, हो गया खत्म आंसर। चलिए अब देखिए ये प्राइम नंबर सारे दिख रहे हैं ना। जब प्राइम नंबर आपको दिखे ना तो क्या करोगे, प्राइम नंबर को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं होता, ओके। इस तरह से हमने क्या बोला आपको, हमने बोला विद इन सेकंड निकालूंगा, विद इन सेकंड आपको निकाल के दिखा दिया। चलिए अब हम क्या चलेंगे, एलसीएम के नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा लेवल अपना बढ़ाते हैं। लेवल बढ़ाने का मतलब ये है, मैं अपना लेवल इसलिए बढ़ाऊंगा क्योंकि अभी आपने एक सिंपल नंबर का देखा। अब हमने क्या बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था, फ्रैक्शन और पॉइंट का भी हम इसी तरह निकालेंगे जैसे इसको निकाल रहे हैं। तो चलिए मेरे शेरों हम फ्रैक्शन और पॉइंट पे चलते हैं, ओके मेरे शेरों। देखो अभी हमने क्या लिया है, एलसीएम किसका लिया है, फ्रैक्शन का। अगर इस तरह से आपको एलसीएम निकालने के लिए आ जाएगा तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है मेरे शेरों। एलसीएम अगर इसका निकालना है तो इसके एलसीएम का फार्मूला क्या होगा, अगर इस तरह का दिया है तो फ्रैक्शन के एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। तो क्या लिखोगे आप, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे लिखोगे आप एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, नीचे लिखोगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको मेरे शेरों करना है बस, ये आपको करना है बस। आप इसको करोगे और आपका आंसर विद इन सेकंड आपके सामने होगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो और एचसीएफ किसका निकालो, डिनोमिनेटर का। देखिए अब इसको हम करते हैं अप्लाई। चलिए देखिए अब आप करोगे एलसीएम मैंने आपको निकालना बता दिया है। 6, 3, 4 है, आप बताओ ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ, लेकिन क्या 4 से होगा नहीं, एक बार मल्टीपल करो 6 का 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 12। एचसीएफ देखो यहाँ क्या मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं होता तो क्या होता, 1 तो होता ही होता है। तो इसका एलसीएम क्या आपके पास आ गया, 12।
क्या आ गया आपके पास एलसीएम 12। देखिए विद इन सेकंड निकाला ना आपने। आप देखिए इसको देखिए, इसमें भी क्या करना है आपको, ऊपर का क्या लेना है, ऊपर का एलसीएम लीजिए। देखिए 7 2 और ये 5। अब आप ये बताओ सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर, कुछ करना है आपको नहीं। आप क्या करोगे, सीधे मल्टीप्लाई करोगे 70 और नीचे क्या मिलेगा आपको 70। ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए मैंने फ्रैक्शन का आपको विद इन सेकंड बताया। चलिए पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए मेरे शेरों अब पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके मेरे शेरों देखो अभी हम क्या करेंगे, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, आपको ये क्वेश्चन लिए हैं पॉइंट के और उसमें लास्ट वाले में हमने पॉइंट और फ्रैक्शन दोनों डाल दिया है। तो देखिए मैंने आपसे बोला ना टूल मैथ आपसे वादा करता है कि आपकी कैलकुलेशन को बिल्कुल फास्ट करेगा और आपकी मैथ को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रख देगा। बस आप टूल मैथ के साथ बने रहिए। देखिए क्या करना है आपको, और आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखिए क्या करना है आपको, 0.3 और 0.04। ओके अब इसका करना है आपको क्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, चाहे जितना नंबर, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी दिया हो, आप पॉइंट को कंसीडर करो। इतने डिजिट के बाद राइट साइड से पॉइंट है, कितने पाए, यहाँ 1 है यहाँ 2 है। जितना ज्यादा होगा उसी से क्या करना है, उतने टाइम जीरो वाले नंबर से, यानी आपको 100 से अगर 1 दिया है तो 10 से करो, 2 दिया है तो 100 दियो करो, 3 दिया है तो 1000 से करो। इस तरह से आपको करना है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हमको करना पड़ेगा। देखिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा 3। ओके देखो 30 मिलेगा और इसकी ये क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ये बस ये मिलेगा ना आपको। और हमने 100 से ऊपर किया तो नीचे भी हमको करना ही पड़ेगा, नीचे भी हमको क्या करना है, करना ही पड़ेगा। ओके करना ही पड़ेगा आपको। अब क्या करोगे, वैसे भी मैं इसका बता चुका हूं, वैसे भी आपको मैं इसका बता चुका हूं। क्या करोगे आप, अब देखो 4 और 30 है, 4 और 30 है, क्या करोगे 30 को 30 से जाएगा नहीं, एक बार करो मल्टीप्लाई, देखिए आएगा 60। ओके 60 और दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम निकालना है, इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है तो 100। अब बताइए आपको क्या मिला, आपका 6/10। 6/10 को क्या लिख सकते हो आप, 3/5। दैट मीन्स एलसीएम क्या मिलेगा आपको बताओ, 0.6। आपको एलसीएम क्या मिलना है इसका, 0.6 मिलेगा ना। आप देखो इसका एलसीएम क्या मिलेगा 0.6। ओके चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके मेरे शेरों चलो देखो नेक्स्ट, इसमें भी क्या है, 1 पॉइंट, यहाँ देखो एक क्या है, 1 डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। आपको क्या करना है 100 से करना है। इसको करोगे क्या मिलेगा आपको 60 100। यहाँ भी क्या मिलेगा 21 100, 3 यहाँ 30/100। ओके ऊपर का एलसीएम लेना है। आप ऊपर का एलसीएम लोगो क्या मिलेगा, आप जरा सा देखो ऊपर का एलसीएम आपको क्या मिलना है। ओके मेरे शेरों इसको कैसे करेंगे, देखिए ये 60 सबसे बड़ा नंबर है, एलसीएम निकालना है आपको ऊपर का, ये सबसे बड़ा नंबर है 60 इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या 21 से 60 डिवाइड होगा, नहीं। आप मल्टीपल करते जाओ, 60 120 क्या होगा, 120 के बाद 180 भी डिवाइड होगा, नहीं। 180 के बाद क्या हो जाएगा, 180 के बाद 240 भी नहीं होगा, 300 360, इसके बाद 480 4 देखो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप करते चले जाओगे तो इसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। देखिए हमने रैंडम एग्जांपल लिया है, आपको मैंने एक पर्टिकुलर सजा के नहीं दिया है कि आपको ऐसे दूं और आंसर आ जाए। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सोचना है। तो आपको लास्ट में क्या मिलना है, लास्ट में क्या मिलना है 20, ये 42 है जो इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा और यही हो जाएगा इसका एलसीएम ऊपर का। तो ऊपर का एलसीएम क्या आया 42 और नीचे का आपको 100 तो है ही, 2 डिजिट पे पॉइंट रखना है, 4.2 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 4.2। चलो मेरे शेरों नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये देखिए इसमें क्या है, एक फ्रैक्शन है और एक पॉइंट है। आपको क्या करना है, या तो इस पॉइंट को फ्रैक्शन में बना लो या फ्रैक्शन को पॉइंट में बना लो, दोनों को एक कैटेगरी में लाओ बस। आप इसको देखो पॉइंट रहता है तो क्या कर लो, आप इसको 2/10 है और ये क्या हो जाएगा 1/3। सिमिलर आप ऊपर का एलसीएम निकालोगे 2, नीचे का एचसीएफ क्या मिलेगा आपको 1, तो क्या आएगा आंसर 2। तो एलसीएम इसका क्या हो गया ये। ओके मेरे शेरों इस तरह से देखो, इस तरह से हमने अपने जादुई ट्रिक से क्या देखा, ये देखा कि हमने एलसीएम एचसीएफ को पॉइंट का भी डिस्कस किया, ठीक है, फ्रैक्शन का भी डिस्कस किया और जो नंबर सिंपल होते हैं उनका भी डिस्कस किया, प्राइम नंबर का डिस्कस किया। इस तरह से हमने एलसीएम के जितने तरीके होते हैं, जितने तरह के एग्जांपल होते हैं हमने डिस्कस किया और हमने विद इन सेकंड बोला था, विद इन सेकंड आपको 2 सेकंड 1 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में आपको आंसर दिया है। चलिए हम इसी तरह एचसीएफ को कंटिन्यू करते हैं। आओ मेरे शेरों देखते हैं एचसीएफ कैसे करेंगे। देखो मेरे शेरों हमने इसका कॉन्सेप्ट तो आपको डिस्कस करके बता ही दिया है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या देखना है आपको, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक में देखो, जब आपको विद इन सेकंड आंसर निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप इसमें सबसे छोटे वाले नंबर को पकड़ लो, सबसे छोटे नंबर को क्या करो तुम पकड़ लो। सबसे छोटे नंबर क्या दिख रहा है 6, ये 6 क्या सबसे सारे को डिवाइड कर देगा, जरा सा देखो 12 को कर देगा, 18 को कर देगा, इसको भी कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एचसीएफ, ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, खत्म। इसमें देखो आप, इसमें देखो
और क्या करोगे, ये सबसे छोटे नंबर को डिवाइड, सबसे छोटा नंबर इसको डिवाइड कर दिया ना। और याद रखिएगा एचसीएफ जो होगा वो इसी सबसे छोटे नंबर का क्या होता है, एक फैक्टर होता है, या वो खुद होता है, या वो तो खुद होगा या तो उसका फैक्टर होगा। चलिए, तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 30। 30 का फैक्टर आप जरा सा बना के देखो तो 30 का फैक्टर क्या होता है, एक तो हो जाएगा, आप 2 से करोगे तो 15 हो जाएगा, 3 से करोगे ये भी हो जाएगा, 4 से करोगे नहीं, 5 से करोगे 6 होगा, 6 से करोगे 5 होगा, बस 7 8 9 10 से 10 तो हमने कर ही दिया। अब जरा सा देखो आप, अब जरा सा देखो 3 तो इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। अब आप देखो 2 भी होगा इसका। चलिए आप क्या करोगे, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। 2 से तो होगा नहीं है, आप क्या करोगे, बड़ा से बड़ा नंबर देखो, 15 से होगा ये नहीं होगा, 10 से होगा नहीं होगा, 6 से देखो 6 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, किससे हो रहा है, 3 से देखो, 3 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, ये भी देखो 3 से हो जा रहा है कि नहीं, 3 से ये भी होगा, 3 2 जा 3 जा, ये भी क्या हो जाएगा 3 से। तो इसका एचसीएफ क्या दिख जाएगा मेरे शेरू, इसका एचसीएफ क्या दिख जाएगा आपको, इसका एचसीएफ क्या दिख जाएगा, बिना किए आप क्या करोगे, ऐसे ही निकालते चले जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया है, आपको क्या दिखना है, सबसे छोटा नंबर या तो वो खुद एचसीएफ होगा या तो उसका फैक्टर होगा। चलिए अब आगे देखिए, ये है ना, ये देखिए, ये है ना। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सिमिलर इसी तरह से करना है। अब जरा सा देखो आप देखो 8 क्या इसको डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, इसको नहीं कर पाएगा, तो आप क्या करोगे, इसका फैक्टर लिखोगे। इसका फैक्टर क्या होगा, देखो एक तो 8 है ही, ये 8 के बाद क्या होगा, इसका 4 भी होगा, इसका 2 भी होगा, इस तरह से फैक्टर होगा ना। आप जरा सा देखो, अब 4 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल इसको करेगा, इसको भी करेगा, इसको देखो 2 भी करेगा, लेकिन हमको हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, बताओ एचसीएफ इसका क्या हुआ 4, खत्म क्वेश्चन खत्म। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है आपके पास 24 48 120। आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 24 इसको डिवाइड कर रहा है इसको, बिल्कुल, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ क्या हो गया, आप बताओ एचसीएफ इसका क्या हो गया 24, खत्म। देखो मेरे शेरों 4 क्वेश्चन हमने कितना लिया, 1 भी मिनट नहीं लिया होगा आपका, चारों क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह से आप टूल मैथ के साथ बने रहिए, आपको ट्रिक्स मिलती रहेंगी और साथ साथ कॉन्सेप्ट तो हम बताते ही हैं, कॉन्सेप्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है हमारा। ओके चलिए, हम ट्रिक्स पे भी आपका बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन और पॉइंट का एचसीएफ डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ओके मेरे शेरों, तो 4 क्वेश्चन हमने कैसे आपको दिखाया विद इन सेकंड करके। देखिए कुछ हम इससे अच्छे कुछ बड़े क्वेश्चन लेके आपको भी दिखा देते हैं ताकि आपके अंदर डर न रहे। चलिए देखिए, इसको भी सिमिलर उसी तरह करेंगे। चलिए आप, सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 108 है, क्या इसको डिवाइड करेगा, नहीं, क्या इसको डिवाइड करेगा, नहीं। आप क्या करोगे, इसका फैक्टर बनाते चलो, पहले 2 से करोगे 40, फिर 3 से करोगे क्या मिलेगा 36, फिर 4 से करोगे क्या मिलना है आपको 27, इस तरह से मिलता चला जाएगा आपको। अब जरा सा देखिए, क्या इन इतने बड़े नंबर में क्या हमारा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या 54 डिवाइड करेगा क्या, नहीं, 36 डिवाइड करेगा क्या, देखिए 3, ये देखिए 10, आएगा। यानी आपका एचसीएफ क्या हो गया, आपका इसका एचसीएफ देखते ही आपने बता दिया 36। सोचना ही नहीं है मेरे शेरों, क्या करना है, सोचना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके देखो, ये दोनों है ना, इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, आपका एचसीएफ निकालना है, 2 ही नंबर है। तो देखो जब ये 100 जो हो ना 10, ये जो 100 2 नंबर है ना, इसको तो आप अलग ही रखो, इसको तो आप अलग ही रखो, बाद में मल्टीप्लाई कर देना। आप देखो 15 और 63 मिला, 15 और 63 में जरा सा देखो, 15 और 63 में 15 का करोगे क्या होगा, 2 से करोगे होगा नहीं, ये 5 होगा, और क्या मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा, इस तरह से इसका मिलेगा। आप जरा सा देखो 5 इसको करेगा क्या, नहीं, 3 इसको करेगा, 3 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, बताओ एचसीएफ इसका क्या आ गया, एक तो 3 यार, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 300, खत्म, इस तरह से। ओके मेरे शेरों, तो चलिए हमने क्या किया, हमने इस तरह के एचसीएफ डिस्कस किया। अब हम चलते हैं किस पे, फ्रैक्शन पे और पॉइंट के एचसीएफ पे। चलिए आइए देखते हैं। ओके मेरे शेरों, तो देखो आपके सामने क्या है, फ्रैक्शन का है, फ्रैक्शन और पॉइंट हमने दोनों दे रखा है। तो देखो अब जैसे एलसीएम मैंने किसका फार्मूला बताया था, एलसीएम और फ्रैक्शन का बताया था, अब एचसीएफ का बताते हैं। तो देखिए एचसीएफ का क्या होगा, एचसीएफ, अब क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन होगा उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप लिखोगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, बस यही आपको करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यानी ऊपर का क्या करना है आपको, एचसीएफ लेना है, नीचे का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। चलिए अब जरा सा देखिए क्या करोगे आप, अब इसका अगर हमें एचसीएफ निकालना है, क्या करेंगे हम, एचसीएफ निकालना, आपको एक बता दे रहा हूं, इसके बाद हम जल्दी करेंगे। ऊपर का क्या लेना है आपको, ऊपर का क्या लेना है, एचसीएफ। अब जरा सा देखो एचसीएफ इसमें क्या होगा, इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप मेरे शेरों, इसका एचसीएफ देखियो आप 3 6 और 12 है, 3 6 और 4 है। मैंने क्या बोला था एचसीएफ में, या तो सबसे छोटा नंबर होगा या तो इसका फैक्टर होगा। आप देखिए ये इसका फैक्टर 3 × 1 होगा। अब बताइए इसके अलावा 3 इसको डिवाइड करेगा नहीं, तो और 1 ही इसको क्या करेगा, 1 ही इसको डिवाइड करेगा, तो इसका एचसीएफ क्या जाएगा 1। और नीचे का एलसीएम देखो, एलसीएम में मैंने क्या बोला था, सबसे
सबसे बड़ा नंबर लूँ। अब देखो 9 जो होगा ये 3, तो 3 इसको डिवाइड कर देगा, 5 करेगा नहीं, इसका मल्टीपल बनाते चले जाओ। 9 का 18 भी करेगा नहीं, 18 27 36 45 करेगा ना इसको। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया 45। तो इस तरह से इसका एचसीएफ क्या आया 1/45। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे इसी तरह चलते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर का क्या लेना है, ऊपर का क्या लेना है एचसीएफ। देखो ये क्या है, ये है प्राइम नंबर, इसका कॉमन क्या आना है 1 ही आना है। एलसीएम क्या होगा, अब देखो 3 4 और इसका कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही ना, 1 तो होगा ही ना। इसका क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे तो सबसे बड़ा नंबर ये है, क्या इसको डिवाइड करेगा नहीं। देखो 1 को करेगा लेकिन 3 नहीं करेगा, 4 2 जा, फिर क्या जाएगा 3 तो 12, 4 3 जा 12। अब देखो 12 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म। आप देखिए तीसरे क्वेश्चन पे आइए मेरे से रो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप देखो पॉइंट और ये दोनों इंक्लूड किया है। आप क्या करोगे, मैंने बोला था ना, आप या तो इसको पॉइंट में बना लो या तो सारे को फ्रैक्शन में बना लो। इसको क्या करो, इसको आप पॉइंट में ही बना लो, चाहे तो फ्रैक्शन में बना लो। फ्रैक्शन बना लोगे तो क्या होगा 3/5 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 0.6, यानी आपके पास आ गया 0.3 0.04 और आ गया 0.6। अब क्या करना है आपको, आप सिंपल इसमें ये है ना, सबसे देख रहे हो कितने नंबर पे है, ये है ना 2 डिजिट पे आप पॉइंट, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी करोगे तो क्या मिलेगा आपको 30 100। ये भी क्या मिलेगा आपको 400 और नीचे क्या मिलेगा आपको 6/100, सॉरी 60/100 मिलेगा ना आपको। देखो आपने क्या किया 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब ऊपर का देखिए एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ आपको दिख रहा है, एचसीएफ तो आपको दिख ही रहा है, क्या होगा एचसीएफ आपको क्या दिख रहा है बताओ। सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा। कौन डिवाइड करेगा इसको, सिर्फ देखो इसका फैक्टर, यानी एक तो 4 होगा, इसका 2 भी एक फैक्टर होगा और एक 1 भी होगा। इसके 3 फैक्टर होंगे ना, 4 तो होगा, 2 होगा और 1 होगा। देखिए ये अब देखिए 2 क्या करेगा, इसको हाँ करेगा, इसको भी करेगा हाँ करेगा 2, और नीचे क्या लेना है आपको एलसीएम, और एलसीएम इसका क्या है 100, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0.02। इस तरह से इसका एचसीएफ इसका भी हमने निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इसको। चलिए इसको देखिए क्या करना है, सिमिलर उसी तरह आप इसको भी क्या कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो। देखो इसको हम बना सकते हैं क्या, इसको क्या बना सकते हैं, देखो 0.8 तो लिख ही सकते हैं ना इसको, तो आपके पास ये गया 0.8 0.21 0.6, इसको आप ऐसे लिखो 0.6 0.21 और 0.8। आप सिमिलर उसी तरह क्या करना है आपको, सिमिलर उसी तरह करना है आपको। क्या 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 100, इधर 21/100 और इधर अपॉन 80/100। ओके अब क्या करोगे, ऊपर अब क्या करोगे, ऊपर आप क्या करोगे, अब इसका एचसीएफ फाइंड करोगे। पर तो ये कॉमन देगा ही नहीं किसी में, तो क्या होगा जब कॉमन नहीं देगा तो क्या इसका एचसीएफ क्या होगा 1, और नीचे क्या होगा एलसीएम, तो आपको 100 मिलना ही है, तो इसका क्या मिल जाएगा 0.01, इसका हो जाएगा एचसीएफ। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए इसको आप बनाओगे या तो ऐसे बना लो, इसको क्या करो, इसको बना लो जैसे देखो 2/10, इसको 1/3, सिमिलर उसी तरह करो। ऊपर क्या एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा आपका 1, ओके और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका होगा 30। तो इस तरह से हमने क्या किया, एलसीएम एचसीएफ को हमने फ्रैक्शन भी डिस्कस किया आपका, और फ्रैक्शन के बारे में हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई। इस तरह से हम पूरी तरह से हमने क्या किया सेरो, एलसीएम एचसीएफ और फ्रैक्शन को साथ में लेते हुए हमने ट्रिक के साथ अपना जो डेस्टिनी था इसका हमारा क्या था कि हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। इस तरह से हमने एलसीएम एचसीएफ को क्या किया, डिस्कस किया। ओके मेरे शेरो, देखो हम क्या कर रहे हैं आपके साथ लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत मेरे शेरो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत में लग रहा है कि आपको हम ऑनेस्टली आपके साथ लगे हुए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टूल मैथ आपके साथ बना रहेगा।